आइए सुनते हैं कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर मनोरमा से जानने के लिए कहने लगे, सब छोड़कर। दुर्बला मनोरमा से चक्रधर के मानने की बात पूछ रही थी। चक्रधर को घर से बाहर निकलकर बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। किराए पर मकान ले लिया और बड़ी किफायत से चलने लगे। और अब आगे सुनते हैं मनोरमा के रेडियो नाट्य वाचन की 31वीं कड़ी। अगर चक्रधर को अपना ही खर्च संभालना होता तो शायद उन्हें बहुत कष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके लेख बहुत अच्छे होते थे और 2-3 समाचार पत्रों में लिखकर वो अपनी जरूरत भर को पैदा कर लेते थे। पर मुंशी वज्रधर के तकाजों के मारे उनकी नाक में दम था। चक्रधर को बार बार तंग करते और उन्हें विवश होकर पिता की सहायता करनी पड़ती। अगहन का महीना था। सर्दी बहुत पड़ रही थी, मगर अभी तक चक्रधर जाड़े के कपड़े नहीं बनवा पाए थे। अहिल्या के पास तो पुराने कपड़े थे, पर चक्रधर के पुराने कपड़े मुंशी जी के मारे बचने ही नहीं पाते थे। या तो खुद पहन डालते या किसी को दे देते। वो इसी फिराक पे थे कि कहीं से रुपए आ जाए तो एक कंबल ले लूं। आज बड़े इंतजार के बाद लखनऊ के एक मासिक पत्र के कार्यालय से 25 रुपए का मनी ऑर्डर आया था और वो अहिल्या के पास बैठे हुए कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे। इतने में डाकी ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर खत ले लिया और उसे पढ़ते हुए अंदर आए। अहिल्या ने पूछा, लाला जी का खत है ना? लोग अच्छी तरह से तो हैं? चक्रधर, अरे मेरे आते ही न जाने उन लोगों पर क्या साढ़े साती सवार हो गई है कि जब देखो एक ना एक विपत्ति सवार रहती है। अभी मंगला बीमार थी, अब अम्मा बीमार है, बाबूजी को खांसी आ रही है, रानी साहिबा के यहां से अब वजीफा नहीं मिलता। लिखा है कि इस वक्त 50 रुपए अवश्य भिजवा दो। अहिल्या, क्या अम्मा जी बहुत बीमार हैं? चक्रधर, हाँ लिखा तो यही है। अहिल्या, तो जाकर देख क्यों नहीं आते? चक्रधर, मुझे बाबूजी पर बड़ा क्रोध आता है, व्यर्थ में मुझे तंग करते हैं। अम्मा की बीमारी तो बहाना है, सरासर बहाना। अहिल्या, ये बहाना हो या सच हो, ये 25 रुपए उन्हें भिजवा दो, बाकी के लिए लिख दो, कोई फिक्र करके जल्दी ही भेज दूंगा। तुम्हारी तकदीर में इस साल जड़ावल नहीं लिखा है। पूस का महीना लग गया। सर्दी अधिक पड़ रही थी। स्नान करते वक्त ऐसा मालूम होता था कि पानी काट खाएगा, पर अभी तक चक्रधर जड़ावल न बनवा सके। एक दिन बादल हुआ और ठंडी हवा चलने लगी। सर्दी के मारे चक्रधर को नींद नहीं आ रही थी। एक बार अहिल्या की ओर देखा। वो हाथ पांव सिकोड़े चादर सर पर ओढ़े गठरे की तरह पड़ी हुई थी। उसका स्नेह, करुण हृदय रो पड़ा। उनकी अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वाओं से उसका तिरस्कार करने लगी। तेरी लोक सेवा केवल भ्रम है, कोरा प्रमाद। जब तू इस रमणी की रक्षा नहीं कर सकता जो तुझ पर अपने प्राण तक अर्पण कर सकती है, अरे तो तू जनता का उपकार क्या करेगा? दूसरे दिन वो नाश्ता करते ही कहीं बाहर नहीं गए, बल्कि अपने कमरे में जाकर कुछ लिखते पढ़ते रहे। शाम को 7 बजते बजते वो फिर लौट आए और 10 बजे तक कुछ लिखते रहे। आज से यही उनका नियम हो गया। नौकरी तो वो कर नहीं सकते थे, चित्त को इससे घृणा होती थी, लेकिन अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में व्यतीत करने लगे। उनकी विद्या और बुद्धि अब सेवा के अधीन नहीं, स्वार्थ के अधीन हो गई थी। पहले ऊपर की खेती करते थे, जहां न धन था न कीर्ति। अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी,
पत्रों के संपादक उनसे आग्रह करके उनसे लेख लिखवाते। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते। भाषा भी अलंकृत होती थी, भाव भी सुंदर, विषय भी उपयुक्त। दर्शन से उन्हें विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांश दार्शनिक ही हुआ करते थे। पर चक्रधर को अब अपने कामों पर गर्व नहीं था। उन्हें काफी धन मिलता था। यूरोप, अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपने लगे थे। समाज में उनका आदर भी कम नहीं था। पर सेवा कार्य में जो संतोष और शांति मिलती थी वो अब मैसर नहीं थी। अपने दीन, दुखी और पीड़ित बंधुओं की सेवा करने में जो गौरव की अनुभूति होती थी वो अब नहीं होती थी। अहिल्या सुखी थी, पर अब सरल बालिका नहीं, गौरवशील युवती बन गई थी। गृह प्रबंध में कुशल, पति सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु और नीति चतुर। मजाल न थी कि नौकर उसकी आंख बचाकर एक पैसा भी खा जाए। उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी होती जाती थी। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया। रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस तरह 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी से राजा विशाल सिंह का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आइए, बचने की आशा बहुत कम है। अहिल्या, ये क्या हो गया? अभी तो लाला जी ने लिखा था कि सब कुशल है। चक्रधर, क्या कहा जाए? कुछ नहीं, ये सब ग्रह कलह का फल है। मनोरमा ने राजा साहब से विवाह करके बहुत बड़ी भूल की। सौतों ने ताने मार मार के, छेद कर करके उसकी जान ले ली। अहिल्या, आप कहो तो मैं भी चलूं? देखने को जी चाहता है। उनका शील और स्नेह में कभी नहीं भूल सकती। चक्रधर, योगेंद्र बाबू को साथ लेते चलें। इनसे अच्छा तो यहां और कोई डॉक्टर है नहीं। 10 बजते बजते ये लोग यहां से डाक पर चले। अहिल्या खिड़की से पावस का मनोहर दृश्य देखती थी। चक्रधर व्यग्र होकर खड़ी देखते थे कि पहुंचने में कितनी देर है, और मुन्नू खिड़की से कूद पड़ने के लिए जोर लगा रहा था। चक्रधर जगदीशपुर पहुंचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्न दान किया जा रहा था और कंगले एक पर एक टूट रहे थे। सहसा मोटर की आवाज सुनकर मुंशी वज्रधर ने आकर देखा तो भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले लगा लिया। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।